So now let's the first comment is basis of classification means classification पर डिस्कस करें तो करंट में 10 मिलियन तक स्पीसीज को डिस्कवरी किया जा चुका है। ठीक है, अब इतने एनिमल की स्टडी करनी है तो उनको अलग अलग पार्ट में सेपरेट करना होगा, क्योंकि बिना सेपरेशन के सारी चीजें कैसे होती है मिक्सअप। जैसे आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में एक बैग लेके जाते हो, बैग में आपको सामान लाना है मिल्क, ग्रेन्स, शुगर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अगर आपने इन सबको मिक्स कर दिया तो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। तो क्या करना रहेगा, उसके लिए सबकी सेपरेट पैकिंग करनी पड़ेगी और फिर उनको साथ में लेके आते हो तो फिर आप जैसे घर पहुंचते हो तो उनको इजीली क्या कर सकते हो, उनको सेपरेटली डिवाइड कर सकते हो। तो सेम फॉलो सेम प्रोसीजर स्पीसीज के लिए भी हुआ और उन्हीं स्पीसीज का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यही डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का जो बेस रखा तो वो रखा था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने एनिमल्स को अर्थ के ऊपर जितने भी स्पीसीज थे उन स्पीसीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया और उसका जो मेन बेस था वो था ब्लड कलर। उसका ये मानना था कि ब्लड का कलर रेड है या रेड नहीं है, मतलब या तो कलर कैसा होगा, रेड होगा या रेडलेस होगा। तो इस बेसिस के ऊपर उसने 2 ग्रुप जनरेट किए। फर्स्ट इज एनेइमा, फर्स्ट इज एनेइमा और सेकेंड इज इनेइमा। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो एनेइमा ग्रुप है वो है विदाउट रेड कलर्ड ब्लड और एनेइमा ब्लड कलर इज रेड। ये उसने बेस रखा। तो एनेइमा मीन्स इस ग्रुप के एनिमल्स के ब्लड का कलर रेड नहीं है और इनेइमा इस ग्रुप के एनिमल्स का ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। अब इसका डिस्कशन करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो, जो एनेइमा ग्रुप बनाया वो उसने रख दिया जितने भी सिंगल सेलुलर एनिमल्स थे, जितने भी सिंगल सेलुलर एनिमल्स थे, लाइक एनेइमा। एग्जांपल है इसका यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। ये सारे उसने डाल दिए, एनेइमा में डाल दिए। और फिर बात करें इनेइमा, तो इनेइमा में उसने 2 ग्रुप जनरेट कर दिए। फर्स्ट ओविपेरस और सेकेंड विविपेरस। ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस means give eggs. This type animal give directly eggs, and viviparous this type animals give babies. ठीक है, तो viviparous means give baby और oviparous means give eggs. अब इसका एग्जांपल जो विविपेरस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो है ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और एग्स में ओविपेरस में आ गया बर्ड्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड पीसीज। means birds, birds means aves group, species means fish group, reptile means snake lizard group and amphibia means frog group। means कॉर्डेट के डिवाइडेशन में जो हमने 5 ग्रुप जो डिवाइड किया था उसका जो फर्स्ट था पीसीज वो भी किसमें आया, ओविपेरस में। सेकेंड ग्रुप था एम्फीबिया वो भी किसमें है, अपना ओविपेरस में। थर्ड ग्रुप जो रेप्टाइल था वो भी ओविपेरस में। फोर्थ ग्रुप जो एवीज है वो भी किसमें है, ओविपेरस में। बट लास्ट मैमल ग्रुप इज ओनली इन विविपेरस।
ठीक है, तो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन एरिस्टोटल का यही था। अब यहां बात करें यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, तो मैं आपको डायग्राम शो कर रहा हूं। तो सबसे फर्स्ट डायग्राम है यूग्लिना। सिंगल सेलुलर एनिमल, his body covered by thin layer is called pellicle, and that have a one spring-like structure is called flagella. Flagella, and its part is centralized part is nucleus, and its pellicle. This animal belongs in aquatic medium, means water based medium में इस एनिमल्स की एलिजिबिलिटी प्रेजेंट होती है। सेकेंड एनिमल इज अमीबा, इट्स अ नॉन शेप स्ट्रक्चर, नॉन शेप सिंगल सेलुलर, एंड इट्स अ न्यूक्लियस, इट्स अ साइटोप्लाज्म. And this type structure is pseudopodium. It's a basal locomotive organ. That's right. And next is paramecium. Paramecium shape is slipper. This layer is surrounded by pellicle. Same type, that's nucleus, cytoplasm, cell organs, nucleus, cell organ, pellicle, and surrounded by microfilament is called cilia. Cilia. It's a basal monocellular animals, यूग्लिना, अमीबा एंड पैरामीशियम. सो ये थे अपना फर्स्ट बेसिक इंट्रो. अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कमेंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. कि अर्थ पे जैसे हमने आपको कहा कि मार्केट जाना, आपको मार्केट से मिल्क लाना है, आपको वेजिटेबल्स लानी है, तो मिल्क के लिए आपके पास कोई ना कोई कैटली, कोई ना कोई पॉट होना कंपल्सरी है. बट वेजिटेबल के लिए किसी पॉट की रिक्वायर नहीं है. वेजिटेबल डायरेक्टली आप किसमें बैग में डायरेक्ट इनबिल्ट कर सकते हो. हाँ, अगर आप वेज करी लेके आ रहे हो, रेडीमेड वेज करी लेके आ रहे हो, तो उसके अंदर लिक्विडिटी रहती है. उस कंडीशन में आपको या तो कोई क्रॉकरी चाहिए और या फिर पॉली बैग चाहिए. तो यहां पर भी हमने क्या किया कि एनिमल की जो 10 मिलियन स्पीसीज थी उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने उनका बेसिस रखा कि वो बेसिस क्या है, उसके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं. तो शुरू करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट कमेंट इसमें आ रहा है वो है फॉर नंबर ऑफ सेल्स. फर्स्ट जो इसका बेसिस है वो रखा गया है क्या कि नंबर ऑफ सेल्स, कि एनिमल्स में कितनी सेल्स हैं, उन सेल्स की अवेलेबिलिटी के बेसिस के ऊपर टू ग्रुप जनरेट हुए. वन इज मोनोसेलुलर, सेकेंड इज पॉलीसेलुलर. तो मोनोसेलुलर को प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर को मेटाजोआ जो ग्रुप है उस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट इज नंबर ऑफ सेल्स. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कमेंट टू ग्रुप्स आर प्रोड्यूस्ड. वन इज प्रोटोजोआ, सेकेंड इज मेटाजोआ.
प्रोटोजोआ मीन्स सिंगल सेलुलर एनिमल एंड मेटाजोआ मीन्स मल्टी सेलुलर एनिमल। एग्जाम्पल बात करें, सिंगल सेलुलर मीन्स लाइक अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। इट्स अ सिंपल सिंगल सेलुलर एनिमल मीन्स इन एनिमल्स की कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर सिंगल सेल से प्रोड्यूस्ड है। इनके अंदर इनसाइड में साइटोप्लाज्म में जो इनका बेसल स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस को कर रहा है, ठीक है। और इनके अंदर लेबर वर्क डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मीन्स इनके सारे ऑर्गन्स सारे मीन्स इनके सारे फंक्शन इसी सेल के थ्रू आउट कंप्लीट होते हैं। सेकंड है मल्टी सेलुलर एनिमल, इसमें पोरीफेरा टू कॉर्डेड। पोरीफेरा जो हमने चार्ट के अकॉर्डिंग देखा था कि पोरीफेरा नॉन कॉर्डेड का फर्स्ट ग्रुप है, वहां से लेकर कहां तक जो हमने हेमिकॉर्डेड है उसके बाद में कॉर्डेड आ गए, तो कॉर्डेड के सारे ग्रुप, तो ये सारे कौन से हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। तो इन सबको किसमें रखा, मेटाजोआ में, और प्रोटोजोआ में सिंगल सेलुलर एनिमल को रखा है। मेटाजोआ के अंदर वर्क डिवीजन होता है। वर्क डिवीजन मीन्स इनके अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, मेरी आईज विजन के लिए है, नोज स्मेल के लिए है, ईयर हियरिंग और बैलेंस के लिए, तो ये अलग अलग फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट बेस रखा क्या, नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स बेसिस के ऊपर जो ग्रुप बने वो कौन से हुए, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। क्लियर है। सेकंड स्टार्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कंपोजिशन। फर्स्ट का नंबर ऑफ सेल्स, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। अब ये अपना जो कमेंट है उसमें देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी मीन्स मेटाजोअन्स एनिमल्स को उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस के ऊपर 4 पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेकेंड इज सेल्यूलर लेवल, थर्ड इज टिश्यू लेवल एंड फोर्थ इज टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल, मीन्स ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो स्टार्ट नाउ। फर्स्ट इज प्रोटोप्लाज्मिक, लेवल मीन्स इन एनिमल्स का जो मेन कंपोजिशन है वो है प्रोटोप्लाज्म से प्रोड्यूस है। उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म एक सिंगल ड्रॉप की क्वांटिटी में प्रेजेंट है और उसी के थ्रू आउट उसकी कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन होता है। तो ये था प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, और इनमें वर्क डिवीजन एब्सेंट है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं प्रोटोजोन एनिमल्स। तो इसमें प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटोप्लाज्म, मतलब इनकी होल बॉडी प्रोटोप्लाज्म से प्रोड्यूस, ठीक है। फिर बात करें तो इनमें वर्क डिवीजन एब्सेंट। और एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटोजोन एनिमल्स, प्रोटोजोन्स इसका एग्जाम्पल है। प्रोटोजोन मीन्स जब भी प्रोटोजोन का नाम आए आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्ट, इस टाइप के एनिमल्स की बात कर रहे हैं, सिंगल सेलुलर। तो ये था कौन सा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। फिर नेक्स्ट इसमें आता है वो है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल मीन्स इन एनिमल्स के अंदर, सेलुलर लेवल्स मीन्स इन एनिमल्स में मीन्स इन एनिमल्स का जो कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल्स से प्रोड्यूस्ड है, मीन्स सेल्स ग्रुपिंग करके
सेलुलर लेवल में जो भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मल्टी सेलुलर है, बट उनके अंदर सेल्स आपस में ग्रुपिंग नहीं कर रही है और सेपरेटली फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पर सेल सेपरेटली वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इनमें नर्व सेल्स कैसी होती है, एब्सेंट होती है। इनमें बेसिक सिंपल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मीन्स क्या देखा कि बॉडी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स आर नॉट आर प्रेजेंट इन ग्रुपिंग कंडीशन, बट सेपरेटली सेल्स आर कंप्लीट सेपरेट फंक्शन। एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो एग्जाम्पल इसका पॉरीफेरा। तो यहां क्या रहेगा, प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स मीन्स मल्टी सेल्स ग्रुप उनके प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स। फिर बात करें एग्जाम्पल पॉरीफेरा मीन्स साइकन, डायग्राम शो कर रहा हूं। बात करते हैं एग्जाम्पल की। ये है ऑस्कुलम। ये जो होल दिख रहे हैं आपको, ये माइनर होल होते हैं, इनको बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, ये बीच में आपको होलोटिक पार्ट शो हो रहा है। इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील इसको बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। ये है स्पाइन्स, इनको बोलते हैं स्पाइन्स। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। वाटर एक्वाटिक एनिमल है। एक्वाटिक एनिमल के अंदर क्या देखा आपने, पूरी बॉडी स्पाइन से प्रोड्यूस है। स्पाइन से सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेल से प्रोड्यूस स्ट्रक्चर है, बट इसमें सेल क्या नहीं है, आपस में ग्रुपिंग नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये था अपना कौन सा पॉलीफेरा एग्जाम्पल जो सेलुलर लेवल में। अब यहां क्या करते हैं, नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है, उसमें सेल्स आपस में क्या करती है, ग्रुपिंग करती है और ग्रुप करके प्रोडक्ट करती है टिश्यू का, और वो टिश्यू फिर अलग फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो उसको बोलते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर वर्क सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू मीन्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इनमें जो बॉडी का प्रोडक्शन होता है, एनिमल का प्रोडक्शन होता है, वो किस बेसिस के ऊपर है, टिश्यू बेसिस पर। फिर इनमें क्लियरली वर्क डिवीजन होता है। वर्क डिवीजन है। एग्जाम्पल की बात करें तो सिलेंट्रेट्स, एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा का डायग्राम शो कर रहा हूं मैं। ये हाइड्रा में आप देख लोगे, ये जो स्पाइन स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, फ्लैजरल टाइप, या तो इनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ये क्या करती है, ये इसके फूड को कैच और इनटेक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और अनडाइजेस्ट फूड को वापस बॉडी से एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके साथ में इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या हो गया, इसका अलग फंक्शन हो गया। ठीक है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन इसको किसी भी हार्ड लेयर के ऊपर फिक्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका अलग फंक्शन हो गया, इसका अलग फंक्शन हो गया, बॉडी का अलग फंक्शन हो गया। तो ये अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है। इन्हीं को क्या बोल रहे हैं, वर्क डिवीजन। तो सिलेंट डेटा में क्लियरली वर्क डिवीजन प्रेजेंट है। तो ये था कौन सा,
ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू लेवल। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ है, लास्ट है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम मीन्स a group of tissues is called organ and a group of organ is called system, means clearly one division, well developed animal like human being। आपने देखा होगा ह्यूमन के अंदर हर फंक्शन के लिए एक अलग सिस्टम है, जैसे स्केलेटल सिस्टम फॉर मूविंग, डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर सर्कुलेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। तो ये हर ऑर्गन का एक अलग अलग सिस्टम डेवलप है, और ये ऑर्गन प्रोड्यूस हुए किससे? टिश्यू से। टिश्यू ऑर्गन से कंप्लीट हुआ सिस्टम। जैसे बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें क्या आ गया? माउथ आ गया, बक्कल कैविटी, फिर आ गया फेरिंग्स, इजोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, फिर आ गया उसमें रेक्टम, फिर एनस, ग्लैंड्स आ गई, लीवर, पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये सारे ऑर्गन आपस में क्या हो गए? ग्रुप करते हैं, और ग्रुप करके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम, और वो सिस्टम अलग फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। इस बेसिस के ऊपर एनिमल को कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? प्रोटोप्लाज्मिक, सेलुलर, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट नाउ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंप्लीट करते हैं, वापस नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं।